नमस्कार दोस्तों। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसका हमने जवाब दिया। तो बहुत उन लोग के बीच में से एक क्वेश्चन कॉमन था। बहुत लोग पूछते कि मेरी ये वेटिंग है, इतनी है, ये डेट में यहाँ से यहाँ तक है, क्या कंफर्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज हम उसी के ऊपर आपको ये विस्तृत जानकारी देंगे और उससे आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे कि आपकी वेटिंग क्लियर हो पाएगी कि नहीं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपने देखी होंगे या आप समझते होंगे कि वेटिंग का मतलब तो वेटिंग ही होता है, यानी वेटिंग मतलब वेटिंग। लेकिन रेलवे में ऐसे 3-4 टाइप की वेटिंग होती है। किसी किसी वेटिंग का कंफर्म होना संभावना होती है, किसी का कंफर्म होने की संभावना नहीं होती और किसी की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप पहले अगर ये जान लेंगे कि आपकी किस टाइप की वेटिंग है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है कि नहीं। फिर आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद से ही ये समझ सकते हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे द्वारा स्टेशन काउंटर टिकट या ऑनलाइन टिकट पे मिली हुई यात्री को जो वेटिंग है, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है GNWL, यानी जनरल रेलवे वेटिंग होती है। जनरल रेलवे वेटिंग जो नॉर्मल वेटिंग लिस्ट होती है, इसका मतलब ये होता है कि जिस स्टेशन से बहुत सारी गाड़ी ओरिजिनेट होती है, यानी कोई भी एक स्टेशन, जैसे दिल्ली पकड़ लीजिए आप, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन खुलती हैं, वहीं से बन के चलती हैं। तो ऐसे यात्री जिनका स्टेशन दिल्ली है या जहाँ वहाँ से वो रिजर्वेशन करा रहे हैं, तो ऐसे यात्रियों को अगर वेटिंग लगती है तो उनको GNWL दिया जाता है, यानी जनरल वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। और इस टाइप की वेटिंग का कंफर्म होना बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही चांस होते हैं इसका कंफर्म होने का, बहुत संभावना है कि वो कंफर्म हो जाती है। इसका कारण ये है कि वहाँ से वो जो ट्रेन खुलती है उसका बहुत कोटा होता है, बहुत बड़े मात्रा में वो सीट का कोटा होता है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे रिजर्वेशन करा रहे दिल्ली से, तो ज़रूरी नहीं कि जितनों ने रिजर्वेशन कराया है वो जा ही यात्रा करें ही। तो किसी न किसी कारण से वो अपनी यात्रा को रद्द कर देते हैं। अब उनकी यात्रा रद्द होती है, वो टिकट कैंसिल करते हैं, तो जो सीट बचती है वो GNWL वालों को दी जाती है। सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ से वो स्टेशन से ट्रेन निकल रही है और वहाँ के कंफर्म टिकट वालों ने, अगर आप उनकी जो टिकट है कैंसिल करा दी है, तो उनको जो GNWL वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है वेटिंग क्लियर करने के लिए। एक ये हो गया। दूसरा होता है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये ऐसी वेटिंग लिस्ट होती है जो जैसे दो बड़े स्टेशनों के बीच, यानी जहाँ से ट्रेन शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है, जैसे दिल्ली से पुणे जा रही है ट्रेन, तो दिल्ली और पुणे के बीच के स्टेशनों को, जैसे आगरा, मथुरा, झांसी, ग्वालियर, वहाँ से जो लोग रिजर्वेशन कराते हैं और उनको वेटिंग मिलती है, या पलवल मान लीजिए अगला स्टेशन जो भी है, इन दोनों बड़े स्टेशनों के बीच से जो भी यात्री रिजर्वेशन कराते हैं और उनको बाई चांस वेटिंग मिल जाती है, तो उनको RLWL टाइप की वेटिंग दी जाती है। तो उन्हें दो रिमोट स्टेशनों के बीच में, यानी उनको वेटिंग दी जाती है। अब उनकी वेटिंग क्लियर होने के चांस जो है वो जनरल वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनसे थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है, हो जाती है। जैसे मान लो ग्वालियर से अगर हम पुणे जाना चाहते हैं एंड टू एंड, ठीक है, तो उनको वाली वेटिंग दी जाती है, रिमोट लोकेशन वाली। तो वो क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए दिल्ली से गाड़ी खुली आपकी, आपने मथुरा से रिजर्वेशन कराया, वेटिंग मिली RLWL, तो वो RLWL जो है वो पुणे तक रहेगी, लेकिन उसके चांस थोड़े से कम होते हैं नॉर्मल वेटिंग से। लेकिन हो भी सकती है अगर आपके जो आगे वाले स्टेशन या आपके स्टेशन में कैंसिल कराने वाले पैसेंजर ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको क्रमशः जो है पहले जो वेटिंग लिस्ट में होगा उनको दी जाएगी, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी। दूसरी हो गई, एक होती है PQWL, तीसरे नंबर की, यानी पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, ये जो वेटिंग लिस्ट होती है
वो दो बड़े स्टेशनों में, जैसे अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया दिल्ली से पुणे का, ये दो बड़े स्टेशन हो गए। अब इनके बीच में जो स्टेशन है, जैसे आगरा, झांसी, ग्वालियर, मथुरा, हाँ, तो इन दो स्टेशनों के बीच में यात्रा करने वाले यात्रियों को वेटिंग मिलती है, तो उनको PQWL वेटिंग में डाला जाता है। जैसे वो ग्वालियर से झांसी रिजर्वेशन कराना है और दिल्ली से गाड़ी खुली है तो PQWL में मिला है, तो इनके चांस बहुत कम होते हैं दोस्तों कंफर्म होने के। क्योंकि इनका क्या है, कोटे में अगर पुल्ड कोटा, मतलब इसका नाम ही इसी रखा पुल्ड कोटा, यानी जो अगर ग्वालियर से आपने भोपाल के बीच में, या ग्वालियर से आपने जो है टिकट कराया पुणे के लिए, या ग्वालियर से जो पुणे के बीच का स्टेशन है वहाँ के लिए कराया, वहाँ अगर खाली होती है सीट तो ही हो सकता है आपका कंफर्म। और इसके तो उन दोनों लिस्टों से, यानी जनरल वेटिंग लिस्ट और RLW वेटिंग लिस्ट से कम चांसेस रहते हैं कि हो जाए। वैसे तो मुश्किल ही होता है इनका PQWL का। अगर बहुत सारे यात्री अगर उनके कोटे में जो कराए हैं कंफर्म, जैसे वो ग्वालियर से जितना कोटा होगा कुछ परसेंट जो भी सीट का कोटा है, अगर वो खाली होती है तो ही उनको रिजर्वेशन कंफर्म किया जाता है। अब चौथी जो है वेटिंग लिस्ट है वो है तत्काल वेटिंग लिस्ट। तो चौथी वेटिंग लिस्ट जो है तत्काल वेटिंग लिस्ट ऐसे यात्रियों को दी जाती है जो यात्री तत्काल टिकट कराते हैं और उनको वेटिंग मिल जाती है, तो TQWL बोलते हैं उनको, तत्काल वेटिंग लिस्ट कोटा बोलते हैं। उसमें तो ना के बराबर चांस होते हैं, क्योंकि उसका कोई कोटा नहीं रहता है। जिस स्टेशन से आप करा रहे हैं वो स्टेशन में बहुत कम मात्रा में, मतलब मान लो 200 सीट है और कोई 200 ही ख़त्म हो गई, तो वो ख़त्म, आपका कोई चांस नहीं बनता, आपको उनको वेटिंग लिस्ट में ही सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो 3 4 हो गई, एक और है RSWL। RSWL जो है वो भी ऐसे स्टेशनों से दी जाती है। RSWL उसको कहते हैं रोड साइड वेटिंग लिस्ट, यानी बड़े स्टेशनों के आसपास के जो स्टेशन हैं वहाँ के अगर यात्री वेटिंग लिस्ट में जाते हैं तो उनको RSWL की वेटिंग लिस्ट दी जाती है। और सबसे ज़्यादा चांस कंफर्म होने के जो हैं वो जनरल वेटिंग लिस्ट के होते हैं, क्योंकि वहाँ से गाड़ी खुलती है और उनको बहुत सीट का कोटा होता है, कोटा। और वहाँ से ज़्यादा चांस भी होते हैं कि ज़्यादा लोग कैंसिल कराएं, जितने ज़्यादा लोग रिजर्वेशन कराएंगे उतने ज़्यादा चांस भी होते हैं कि कैंसिल हो, और वो कैंसिल कराएंगे तो उतना ही चांस बनता है उनकी वेटिंग क्लियर होने में। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेटिंग में जा सकते हैं कि नहीं, थर्ड AC की बात करते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे बाय रूल तो आपको वेटिंग में जाना ही नहीं है, रेलवे का नियम है। आप वेटिंग का टिकट का रिफ़ंड ले सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे रिफ़ंड लेना है, लेकिन आपको वेटिंग टिकट का कायदे से टिकट लेकर आपको सफ़र ही नहीं करना है। रेलवे ने रिफ़ंड रूल बनाए हैं, उसके तहत आप रिफ़ंड लीजिए, और आपकी जब कंफर्म मिल रही है तभी जा सकते हैं। लेकिन एक जनरली होता है उत्तर भारत में, तो अपन ये चल जाता है कि वेटिंग का टिकट लेके यात्रा कर लेते, क्योंकि वो पैसे नहीं लेते हैं वापस। काउंटर टिकट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और दक्षिण भारत में तो बहुत सारी ट्रेनों में वेटिंग अलाउड नहीं करते, TT लोग वहाँ पे बाय रूल ही चलते हैं, और जिसको इमरजेंसी है वो जा सकते हैं। थर्ड AC की रही बात, थर्ड AC में तो AC की किसी भी कोच में आप वेटिंग का टिकट लेके सफ़र नहीं कर सकते। बस एक ही कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पहचान वाला या आपकी कोई समकक्ष पहचान वाला, जान पहचान, या आपके रिलेटिव वो आपको ले जाने अपनी सीट पर बैठाने के लिए राज़ी हैं, तभी आप उनके साथ वो वेटिंग टिकट पे सफ़र कर सकते हो। और ये मैं वेटिंग टिकट का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ तो सिर्फ काउंटर वाले टिकट के लिए बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन की टिकट के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ना स्लीपर में, ना AC में, ना फर्स्ट क्लास में। आपका अगर ऑनलाइन टिकट वेटिंग रह गया है तो उस टिकट को लेकर आप सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाता है 3 से 4 वर्किंग डेज़ में। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि अभी नहीं आया, वो आ जाता है। इसलिए आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आपके टिकट पे ही लिखा रहता है कि RAC और पार्शली कंफर्म जो टिकट होते हैं वही वैलिड है ट्रैवल करने के लिए। अदर जो टिकट है वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन टिकट का कोई वैलिड नहीं होता है जाने के लिए, क्योंकि पैसा उनका वापस आ जाता है। इस तरह वो बिना टिकट के ही यात्रा कहलाती है। अगर आप ऑनलाइन टिकट वेटिंग है चार्ट बनने के बाद स्टेटस में, और आप यात्रा करते हैं तो आपको पूरा WT ही माना जाएगा और आपको फाइन किया जाएगा। तो दोस्तों
उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे RLW 112 है, 2 महीने 3 महीने, कुछ डिपेंड भी करता है कि कुछ समय बीतने पे भी जल्दी, जैसे ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा चांस है कि कोई लोग कैंसिल कराते हैं टिकट, तो उससे आपके ज़्यादा चांस बनते हैं। तो वेटिंग के बाद RAC के बाद कंफर्म। तो एक आप प्लीज़ हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जितना हो सके लोगों को ये जानकारी दीजिए सही रूल के बारे में, ताकि आप यात्रा से पहले बिल्कुल आप दिमागी तौर पे बिल्कुल तैयार रहें कि ऐसी कंडीशन आती है। आपको रेलवे के किसी कर्मचारी से, आपको टीटी से आपको कोई बहस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कई बार हम लोग प्रैक्टिकली समझाते हैं, लोग नहीं समझते क्योंकि उनको रूल नहीं मालूम होते हैं। और जब वो बाद में बहस कर लेते हैं और कई बार तो बात RPF तक चली जाती है, तो बुला के उनको हैंड ओवर करना पड़ता है, तब वो वहाँ पे फ़ाइन भरते हैं, तब उनको समझ में आता है। यानी पुलिस वाले बताते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये रूल भी है। यदि टीटी के मुँह से सुनेंगे तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करते, एकदम से ऐसा कैसा हो गया। तो प्लीज़ आप अपने रूल को जानिए हमारे चैनल के माध्यम से, और अपने जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।